हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिश टीवी के बारे में बात करेंगे और ये स्टॉक जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन में है अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो। और इस केस में फ़िलहाल आप अगर इसका चार्ट देख रहे हैं सो यहाँ पे देखिए आप, राइट, ये देखिए, ये जो लाइन है, इनफैक्ट ये लाइन नहीं, इससे अच्छा आप इन दोनों लाइन को यूज़ कीजिए, ठीक है। ये जो लाइन है और ये जो जोन है, इनफैक्ट मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। नीचे मतलब आप देखिए 12 रुपये 13 पैसे और ऊपर है यहाँ पे अराउंड 20 रुपये 36 पैसे। मतलब जो जोन है इन बिटवीन 12.13 एंड 20.36, ये एक डिसाइसिव जोन है, क्योंकि अगर स्टॉक इसके यहाँ तक या इसके बीच में पहुँचता है तो इसमें कोई ऐसे बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो जोन है, जोन ऑफ कंसोलिडेशन या रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं। असली जो बाउंस बैक है वो तभी आएगा जब ये इस जोन के बाहर निकल जाए, कम से कम 21-22 के ऊपर हो प्राइस, ठीक है। तो करंट जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे, सो यहाँ पे जो करंट प्राइस एक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। आप देखिए यहाँ पे, राइट, इस तरीके का कुछ करंट प्राइस एक्शन है कि फ़िलहाल जो जहाँ पे स्टॉक है वहाँ पे 12.13 12 रुपये 13 पैसा आपका पहला सपोर्ट होगा और उसके नीचे है दूसरा सपोर्ट जो है वो 9.92 का होगा। अब इसके नीचे अगर जाता है ना तो अपने प्रीवियस लो पे जाएगा स्टॉक, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ के रखना है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर ये 20 तक भी चले जाता है, 20.36 19-20 रुपये तक चले जाता है, सो ये खाली ट्रेडिंग बाउंस होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, राइट। अगर आपको लगता है कि स्टॉक को परफॉर्म करना चाहिए या फिर स्टॉक बड़ा परफॉर्म कर सकता है, देन इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस ये स्टॉक को देखिए आप, ये रहा और इवन ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कि स्टॉक की तरफ ध्यान दीजिए कि अगर आपको लगता है कि बड़ा परफॉर्म कर सकता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे 20.36 या आप 21 रुपये का लेवल समझ लीजिए, इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, राइट। अगर ये 21 रुपये के ऊपर होल्ड कर रहा है तब हम बोलेंगे कि हाँ हो सकता है कुछ। उस केस में आपका पहला टारगेट होगा 31.97, 31.97, उसके बाद 41.77, उसके बाद 66 के बाद 80 और फिर 115। ये सब स्टेप बाय स्टेप जोन है। ना मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुरंत ऊपर जाएगा और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुरंत नीचे गिरेगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी जो प्राइस एक्शन है, एक बाउंस बैक हुआ, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। लेकिन अभी जिस जोन में एंटर किया है वो कंसोलिडेशन का या रेजिस्टेंस का जोन है, वो कोई ब्रेकआउट का जोन नहीं है, ठीक है। और उसके लिए स्टॉक को कुछ शर्तें आप बोल सकते हैं या फिर कुछ कंडीशंस पास आउट करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये कम से कम 20 रुपये 21 रुपये के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर वो जाता है तो उसके बाद भी हम 21 रुपये के बाद 21 के बाद सीधा 115 नहीं बोलेंगे, हम 21 के बाद यहाँ पे 31 फिर 41 इस तरीके से जाएंगे और वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह से डायरेक्ट 5वीं जगह जंप नहीं मारेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको पता रहना चाहिए और आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, ठीक है यहाँ पे। और दूसरी बात है सस्टेनेबिलिटी। ये इस टाइप के स्टॉक में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइस सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अभी तक जो भी हमको नज़र आया वो ये आया है कि स्टॉक ऊपर गया है, यहाँ पे 2011 के बाद ये कम्प्लीटली फ्लैट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो ये ट्रेडिंग के लिए तो सही है, लेकिन ये इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। इसीलिए आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
Lastly, take care of your family and friends.